किया है। हवाई निगरानी के लिए अहम जगहों पर 5 ड्रोन यूनिट्स तैनात किए जा रहे हैं जो रियल टाइम मॉनिटरिंग और हालात की बेहतर जानकारी देंगे। हवाई निगरानी नेटवर्क से किसी भी उभरती हुई स्थिति का तुरंत आंकलन करना और जमीनी यूनिट्स द्वारा तुरंत कार्रवाई करना आसान हो जाता है। और अनंतनाग क्योंकि एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बेस कैंप नुनवन बेस कैंप है पहलगाम में, और ऐसे में यहां पर सुरक्षा ग्रिड को और ज्यादा मजबूत किया गया है। ना ही सिर्फ जमीन बल्कि आसमान से भी निगरानी यहां पर की जाएगी। बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू हो रही है, 3 जुलाई से यात्रा शुरू होनी है, जिससे पहले ये तैयारियां तेज हैं, चौकसी बरती जा रही है। तो वहीं सीमावर्ती इलाका सांबा में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेज है। यात्रा की तैयारियों को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बॉर्डर रूट से नेशनल हाईवे तक सुरक्षा कड़ी है। संवेदनशील क्षेत्रों में यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो सांबा में भी क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ जिला है और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर नेशनल हाईवे के बीच सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा चाक चौबंद है। किसी भी अप्रिय घटना, किसी भी अवैध घुसपैठ को रोका जा सके इस दौरान, इसको लेकर सुरक्षा बल पूरी तरह से चौकन्ना है। जम्मू कश्मीर में आगामी अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। जम्मू स्थित भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप को श्रद्धालुओं के आगमन से पहले हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। प्रशासन ने आम लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है। बेस कैंप और आसपास के क्षेत्रों में सेना, अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। प्रशासन का लक्ष्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित यात्रा अनुभव प्रदान करना है। बाबा अमरनाथ की यात्रा को अब कुछ ही दिन शेष हैं। उससे पहले यात्री निवास भवन में प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, सिक्योरिटी चेक्स बढ़ा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसी से जो लोग हैं वो यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। अतिरिक्त CAPF की जो कंपनीज हैं वो भी आसपास से तैनात कर दी गई हैं। बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है यात्री निवास बेस कैंप को। 3 जुलाई से जो है यात्रा की शुरुआत होनी है। उससे पहले आप देख सकते हैं कि यदि आप यहाँ देखेंगे तो जो CRPF के जो जवान हैं, चाहे वो ITBP के जवान हैं, SSB के जवान हैं, तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो तालमेल बना के यहाँ पे सिक्योरिटी सुनिश्चित बनाने में लगी हुई हैं। यात्री निवास भवन में अब जो है प्रतिबंध होगा। जो आम लोग हैं वो अब इसमें उनका आना निषेध होगा, क्योंकि केवल यात्री जो हैं जो अपना जो ID कार्ड एवं रजिस्ट्रेशन कार्ड साथ लेके आएंगे उन्हीं को ही केवल अनुमति होगी। अब कुछ ही दिनों के बाद जो यात्री है वो यहाँ पे आने लगेंगे, क्योंकि पहला जत्था जो है वो 2 तारीख को यहाँ जम्मू के यात्री निवास भवन से निकलेगा। तो ऐसे में यहाँ पे प्रतिबंध जो है वो लगा दिए गए हैं। और ये आसपास भी आप देख सकते हैं कि जो इलाके हैं यहाँ पे भी जो CRPF की जो कंपनीज हैं, अतिरिक्त कंपनीज हैं वो लगा दी गई हैं। सीनियर पुलिस ऑफिशियल जो हैं, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स यहाँ का जायज़ा ले रहे हैं। CRPF के जवान जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे, चाहे वो नेशनल हाईवे है, चाहे वो यात्री निवास भवन के आसपास के इलाके हैं, सब जगह तैनात कर दिए गए हैं। मकसद एक ही है कि जब यात्री यहाँ पे पहुँचे उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना है। तो इसीलिए जो आप देख सकते हैं कि CAPF की भी अतिरिक्त कंपनियाँ लगभग 600 से 700 कंपनी जो हैं वो तैनात जम्मू कश्मीर में कर दी गई हैं। मकसद यही है कि पाकिस्तान को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना है, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी जो है वो चाहे वो कोई भी इलाका है, चाहे वो संवेदनशील इलाके हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे है, चाहे वो आसपास के भगवती नगर बेस कैंप के आसपास के इलाके हैं, जहाँ जहाँ यात्रियों के रुकने की व्यवस्था है वहाँ वहाँ सिक्योरिटी ग्रिड को बढ़ाया गया है। और आप देख सकते हैं कि जितने भी वाहन जो हैं इस वक्त भगवती नगर में या एंट्री कर रहे हैं, ये केवल जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के वाहन हैं या जो व्यवस्था में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे लंगर व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, जितना भी सामान है, बिस्तरे हैं या बेड हैं, वो सब जो है हमने देखा है कि यहाँ से आज भीतर जो हैं वो गए हैं। और इससे पहले